तो यहाँ पे हमें कवर पेज पे भाई गारो का अलग ही सीन दिखाया जाता है यार। मतलब यार मैं क्या बोलूं, मॉन्स्टर बन चुका है लिटरली यार गारो। और हमें यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ दिखाया जा रहा है द अल्टीमेट इन मार्शल आर्ट्स एंड ऑल्सो हाउ टू बी अ ह्यूमन। तो यार आप जानते हैं कि यार गारो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। यहाँ पे हमें भाई रेस्क्यू स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है और लाइटनिंग मैक्स कहता है कि हमें टारियो को ढूंढना होगा, जो भी लोग अभी थोड़ा भी हिल सकते हैं वो मेरे साथ चलो, ठीक है। और स्नेक कहता है कि रुको, मैं तुम्हें छोड़ तक लेके जाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे वगनमा बहुत तेज चिल्लाता है और सामने वो बोलते हैं भाई एक लाश पड़ी हुई है यार, पानी में डूब रही है वो लाश। तो सेकेंगर कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब कुछ ऐसे सिविलियंस भी थे जो कि समय पे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ पे उसने भाई वगनमा की आंखें बंद कर ली होती है और लाइटनिंग मैक्स कहता है हद हो गई यार, ये बंदे का कितना बुरा हाल हुआ है। और इन लोगों को लग रहा होता है कि भाई पानी वानी में डूबने की वजह से ये आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है, लेकिन भाई ये असलियत में पिग गॉड होता है। और यहाँ पे तो ये लोग प्रार्थना भी करना शुरू कर देते हैं यार, रेस्ट इन पीस बोलने लग जाते हैं। लेकिन इतने में भाई पिग गॉड पलटता है और अपने मुंह से पानी निकालता है और ये पहचान जाते हैं कि ये पिग गॉड है। दूसरी ओर हमें फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है और भाई इधर उसको साइटामा के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इरिटेट हो चुका होता है साइटामा के ऊपर सारे अटैक करके। और भाई वो इतने तगड़े तगड़े पंचेस मारते हैं कि ऐसा लगता है भाई बहुत सारे पंचेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली साइटामा के ऊपर आके पड़ रहे हैं। यहाँ पे गारो मन में कहता है टेक्निक वो काम नहीं कर रही, स्पीड वो काम नहीं कर रही, पावर वो काम नहीं कर रही, अटैक्स तो यार इस बंदे को हराऊं कैसे मैं। तो यहाँ पे साइटामा कहता है ओहो कितना कमाल का है यार, कितने हाथ है तुम्हारे। तो यहाँ पे भाई गारो स्टेबल होता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गारो के 4 हाथ बन चुके होते हैं। और साइटामा कहता है ओ इसका मतलब तुम्हारे हाथ पहले से ज्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पे गारो मन में कहता है अटैक्स वो भी काम नहीं कर रहे, तो अब क्रिएटिविटी की बारी है। यहाँ पे वो 2 हाथों से भाई साइटामा के ऊपर हाथ रखता है और बाकी 2 हाथों को चार्ज करता है बड़ी तगड़ी एनर्जी से। और वो 2 हाथ भी उसके बूस्टर की तरह काम करते हैं, जिससे कि वो साइटामा को फुल फोर्स से नीचे लेके जाता है और माउंटेन की सबसे टॉप पे लाता है। और अपने अटैक का नाम लेता है एक्सट्रीम पावर अटैक, जिससे कि भाई इस पहाड़ में तो छेद सा ही हो जाता है और इतना तगड़ा इम्पैक्ट देता है ये अटैक कि भाई धरती की दूसरी ओर भी इस अटैक का असर पड़ने लग जाता है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली अपोजिट अर्थ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे भाई एक प्लेन क्रैश हुआ होता है। ये लोग यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ, हमें मरना नहीं है मम्मी। और वैसे ये आइडिया किसका था यहाँ पे घूमने आने का, और अभी तक कोई हीरो की टीम हमें बचाने क्यों नहीं आई है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्लास टीचर भाई बच्चों को पीछे छोड़ के आगे कूद रहे होते हैं और अपनी जान पहले बचाते हैं, ये बोलते हुए कि बड़े लोगों को पहले बचना चाहिए। ये तो यार काफी गलत सीन है ना, है कि नहीं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई आगे एक झरना सा आ जाता है यार, और असलियत में कोई झरना नहीं होता है। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होने लग जाती है। आपको पता होना चाहिए यार, अर्थ के नीचे यहाँ पे सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, और उनके हिलने की वजह से अर्थ को एक साथ है। लेकिन वो प्लेट यहाँ पे भाई गारो के अटैक से थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, जिस वजह से इनकी बैंड बजना शुरू हो जाती है। हमें यहाँ पे किसी और ही डायमेंशन का सीन दिखाया हमें यहाँ पे किसी और ही डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट होता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, अर्थ की आसपास की स्पेस एकदम से हिलने लग गई है, वहाँ की मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड पागलों की तरह काम कर रही है। भाई चल क्या रहा है ये लोग यहाँ पे एक पोर्टल टाइप खोलते हैं और उससे देखते हैं कि भाई अर्थ की यहाँ पे शेप चेंज होना शुरू हो चुकी होती है। और इसे देख के भाई ब्लास्ट तो शॉक ही हो जाता है और वो कहते हैं क्या अर्थ की शेप बदल रही है। और यहाँ पे हमें कुछ नए मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बेसिकली ब्लास्ट की टीम के मेंबर्स होते हैं। और ये बंदी यार इसका नाम मेरे को नहीं पता, आपको कमेंट में बताओ तो बता देना, सॉरी आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। वो बताती है कि ऐसा लगता है कि जो ओशियनिक प्लेट्स है जो कि काफी पहले अर्थ के सतह से नीचे चली गई थी, वो अब फिर से ऊपर आने लगी है क्योंकि एक काफी तगड़ी फोर्स वहाँ पे छोड़ी गई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है वेट फॉर इट बोरोस का। और यहाँ पे यार हमें दिखाया जाता है कि बोरोस भी ब्लास्ट की टीम में, और वो कहते हैं क्या बात है, अब ये किसने किया होगा। इधर यहाँ पे बैटल बीस्ट होता है और वो कहता है कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि पृथ्वी पे रहने वाले लोग इतना तगड़ा डैमेज कर सकते हैं, तो जरूर ये टेक्टोनिक शिफ्ट खुद ही हुआ होगा। और वैसे भी हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। और यहाँ पे ये सब के सब तैयार हो जाते हैं अर्थ की ओर जाने के लिए और ब्लास्ट चिल्लाता है कि जो भी हरकत कर रहा है ना भाई वो डायमेंशनल सील तोड़ के अंदर आ जाएगा, भाई चलो हमें जल्दी जाके इसको रिपेयर करना होगा। दूसरे हमें दिखाया जाता है कि भाई गारो कंटिन्यूअसली भाई साइटामा को नीचे धकेल रहा होता है और साइटामा उसे आराम से देखता है, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपने कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस भाई गारो के ऊपर मारता है और इससे भाई गारो की बैंड बजाना शुरू होती है। और गारो मन में कहता है कि भैया उससे दुगने हाथ है मेरे पास और उसके बाद भी मैं उसके 2 हाथों का सामना नहीं कर पा रहा उस घिनौने मुक्के को तबाह करने के लिए जो कि गॉड के खिलाफ खड़ा हुआ। तो यहाँ पे गारो ये बात सोच के यही बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वो जरूर इस बंदे के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे भाई गारो को साइटामा एक ही मुक्के में भाई बहुत दूर उड़ा देता है और गारो भाई बहुत दूर जाता हुआ गिरता है और वो भाई हार चुका होता है, लिटरली वो नीचे गिर जाता है। साइटामा उसके पास आता है और वो कहता है कि भाई चोल खत्म हुई, कलेजे को ठंडक मिली। तो भाई गारो यहाँ पे मन में कहता है टेक्निक इस पे काम नहीं कर रही, पावर इस पे काम नहीं कर रही, स्पीड इस पे काम नहीं कर रही, अटैक्स इस पे काम नहीं कर रही, क्रिएटिविटी इस पे काम नहीं कर रही। अरे भैया अब कोई फायदा नहीं है ये सब करने का।
मेरे पास आइडिया खत्म हो चुके हैं, शायद यही अंत है। अगर मेरा वो एब्सोल्यूट इविल बनने का सपना यहीं पे खत्म होना है तो फिर ठीक है, इसी आदमी को अपने मुक्के से इस सपने को खत्म करने दो, लेकिन रुको। तो सैटम कहता है क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तो गारो कहते हैं कि मुझे लगे रहा था, अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे भाई गारो फुल स्पीड में सैटम के और भागना शुरू कर देता है और वो कहता है कि जरूर यही होगा, मेरे ख्याल से यही है। इसी वजह से क्या मैं हमेशा से मरना चाहता था। यहाँ पे वो आके सैटम के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन सैटम एक ही हाथ में उसका पंच रोक लेता है और वो कहता है बस बहुत हो गया, कितनी देर से लड़ रहे हो यार, हद हो गई। यहाँ पे वो उसका हाथ भाई कुचलने लग जाता है और इससे गारो नीचे बैठ जाता है। सैटम कहता है कि तुम्हें पहले से पता है कि नहीं? तो गारो यही कहता है कि मुझे मार डालो, अभी के अभी मेरे को मार डालो, तुम तो हीरो है कि नहीं? तो सैटम कहता है ऐसा लग ही रहा है कि तुम्हें हीरो से ना पर्सनल दुश्मनी है कोई। अगर तुम किसी बारे में बात करना चाहते हो तो यार मैं हूं ना इधर, बात करो मुझसे। और यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों इस बाढ़ के बीच में एक ही घर बचा होता है, पता नहीं किसने बनाया होगा ये घर, है ना? तो सैटम उस घर को देखता है और वो कहता है ठीक है, फिर यहाँ पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, हम आराम से अंदर बैठते हैं और थोड़ी चैट करते हैं। और ये दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं शांति से और बात करने के लिए भाई रेडी हो जाते हैं। तो गारो भाई यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है और वो उनमें यही कहता है कि मुझे तो एब्सोल्यूट इविल बनना था ना, तो ये हो क्या रहा है? तो और उसका दिमाग भाई खराब हो चुका होता है पूरी तरह से, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो यहाँ पे भाई बहुत सारे पंचेस सैटम के ऊपर मारता है और सैटम कहता है वाह कितना प्यारा है, मतलब तुमने ये ट्रिक सीखी कहाँ से? तो गारो भाई यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है और वो उनमें यही कहता है कि मुझे तो एब्सोल्यूट इविल बनना था ना, तो ये हो क्या रहा है? और यहाँ पे भाई सैटम एक तगड़ा पंच मारता है और गारो तो भाई इतना ऊपर जाता है, उसका आर्मर वगैरह सब टूट जाता है और वो खुद अपनी इस बॉडी में से बाहर निकल जाता है और नॉर्मल शेप में आ जाता है। वो मन में कहता है कि भाड़ में जाए सबके सब, मतलब इतना आगे आने के बाद भी ये चीज तो मुझे समझ आ चुकी है कि यही अन्याय मेरी ऐसी तैसी करके रखेगा। और अब क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? तभी यहाँ पे भाई एक आवाज हमें सुनाई देती है जो कि होती है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। इधर रेस्क्यू टीम का हमें सीन दिखाया जाता है और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि भाई पिगगॉड ने अपने पेट में जिन भी सारे हीरोज को रखा था वो उन सबको बाहर निकाल चुका होता है। यहाँ पे सारे के सारे हीरोज मौजूद होते हैं और सेकिंगर कहते हैं क्या बात है, सारे के सारे तुम सब जिंदा बच गए, कैसे? यहाँ पे लाइटनिंग मैक्स मन में कहता है कि भाई ये सारे के सारे इसके पेट में कैसे आ गए? इधर मूवमेंट राइडर टैंक टॉप मास्टर को देख के खुश हो जाता है और टैंक टॉप मास्टर भाई इधर बहुत मोटा हो चुका होता है और वो कहते हैं मूवमेंट राइडर तो तुम लोग भी बच गए, क्या बात है, तुम हॉस्पिटल से कब बाहर निकले? ये सबके सब भाई टैंक टॉप मास्टर को देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत मोटा हो चुका होता है। और टैंक टॉप मास्टर कहते हैं क्या हुआ, कोई गलत सीन हो गया क्या? ये सबके सब यहाँ पे देखते हैं कि भाई अजीब से तरीके के क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं और इन क्लाउड में से भाई एक बहुत बड़ा सा पैर नीचे आता है और ये भाई बड़ा खतरनाक लग रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं और हर जगह क्लाउड्स आने लग जाते हैं, इन सब में से पैर आने लग जाते हैं। सैटम कहते हैं कि यार ये कैसे थंडर क्लाउड है? इधर गारो की बॉडी हवा में उठने लग जाती है और गारो को आवाज सुनाई देती है गारो। तो गारो कहते हैं कि तुम कौन हो? तो यहाँ पे ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि गॉड की होती है और गॉड कहता है कि जो तुम्हारी अंतिम इच्छा थी, तुम्हारा सपना, वो धीरे धीरे चूर होता जा रहा है और वो भी सिर्फ एक हीरो की वजह से। तो गारो कहते हैं अपना मुंह बंद करो, मरना चाहते हो क्या? तो गॉड कहता है कि तुम्हें पता है ना जो मुक्का जो कि गॉड के खिलाफ खड़ा हुआ उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? तो गारो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो और तुम हो कौन बदसूरत, अपना चेहरा दिखाओ। तो यहाँ पे भाई गॉड हंसता है और वो यही कहता है कि मैं आ चुका हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इधर गारो कहते हैं क्या बूढ़े आदमी? तो यहाँ पे गॉड सिल्वर फैंग का भेष बदल के आया होता है और वो यही कहते हैं कि ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो कि अपने स्टूडेंट को पिटता हुआ देखे और आराम से बैठा रहे, तो चलो मेरे साथ। यहाँ पे गारो सिल्वर फैंग यानी कि गॉड का हाथ पकड़ लेता है और सैटम ऊपर देखता है। सैटम देखते हैं भाई ऊपर से कुछ तो आ रहा है और गारो यहाँ पे अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है और उसके सामने होता है। सैटम कहता है कि क्या बात है, फिर से कॉस्ट्यूम चेंज करके आ गए, कमाल है यार। वो यहाँ पे अपनी आंखें वाके साफ करता है और गारो को ध्यान से देखने की कोशिश करता है। गारो के अंदर यहाँ पे गैलेक्सीज वगैरह और यूनिवर्स वगैरह पूरा दिख रहा होता है यार। बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गारो ने यार गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मतलब तुम सोच सकते हो गारो वैसी कम खतरनाक नहीं और अब उसने गॉड की पावर ले ली है तो क्या ही होगा यार। यहाँ पे सैटम गारो को देख के कहता है क्या हुआ गारो, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो गारो कहता है कि एक ऐसी चीज, मैं वो बन गया हूँ जो कि उस मुक्के का सामना कर सकता हूँ जिसने गॉड के खिलाफ जाने की हिम्मत की, तो हम इसे कह सकते हैं गॉड का मुक्का। तो यहाँ पे सैटम को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जब बाथरूम जाते हैं ना फालतू की बकवास करते रहते हैं अपने आप से, वो ही कर रहे हो तो यार यहाँ पे या फिर ऐसा ही कुछ। गारो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना अवेकेंड गारो कॉस्मिक फेयर मोड में आ जाता है। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है वेब कॉमिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं था और यहाँ पे गॉड इंट्रोड्यूस हो चुका है तो यार कुछ ना कुछ तो ओलीबाजी होगी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है ना।